नमस्कार दोस्तों। डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा पार्ट है जो यूजीसी नेट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उसके जो पाँच सवाल करीब आते हैं उनके माध्यम से जो है अपने स्कोर को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। तो हम आज से अपनी ये जो सीरीज़ प्रारंभ हो रही है इसमें डीआई में किस प्रकार से बेहतर स्कोर किया जाए इसी उद्देश्य को लेकर के चलेंगे। और हर रोज़ हम जो है एक एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर से लेकर के और करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टारगेट है वो यूजीसी नेट में हम देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन या आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2009 के पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। 2009 में ये एक सवाल आया हुआ है। आप इसे सबसे पहले कोई भी सवाल हो उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन सोल्व करने लग जाए। सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, उसे देखें। तो इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 नीचे दिए वेन डायग्राम पर आधारित है, जिसमें परस्पर काटते हुए 3 वृत्त हैं। ये 3 वृत्त दे रखे हैं जो हिंदी जानने वाले व्यक्ति, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति और वो व्यक्ति जो अध्यापक हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ये है हिंदी जानने वाले व्यक्ति इस सर्कल में, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति इस सर्कल में और अध्यापक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति इस सर्कल में है। ठीक है। और इनका सबका अलग अलग एरिया ए बी सी डी ई एफ जी यानी ए बी सी इस प्रकार जो है ये एरिया दे रखे हैं। 7 एरियाज को आइडेंटिफाई करके और उनमें जो है कौन कौन से सेट्स इंटरसेक्ट करते हुए कौन से एरिया हैं वो सब इसमें बता रखे हैं। तो हमें अभी अपने सवालों को करना है। सॉरी, देखिए हमारा पहला सवाल है, यदि आप हिंदी जानने वाले और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुने तो निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदी भी आती हो और अंग्रेजी भी आती हो, साथ ही साथ वो अध्यापक भी हो। तो हम एक ऐसा एरिया चुनेंगे जो तीनों इन वृत्तों का कॉमन एरिया हो। तो हम यदि जाते हैं तो ये एक एरिया आता है सी वाला एरिया। सी वाला एरिया जो है हिंदी जानने के वृत्त में भी आता है, अध्यापक वाले वृत्त में भी आता है और अंग्रेजी वाले वृत्त में भी आता है। तो तीनों का ये कॉमन एरिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा सी। 32 का हमारा जो क्वेश्चन है, यदि आप ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहें जो अंग्रेजी नहीं जानते हो और अध्यापक भी न हो, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यानी इस वृत्त से बाहर के व्यक्ति होंगे सारे के सारे। अंग्रेजी नहीं जानते हैं या तो जी हो सकता है या ए हो सकता है या एफ हो सकता है। साथ ही साथ अध्यापक भी नहीं हो, तो अध्यापक एफ यदि होगा तो अध्यापक होगा, ए होगा तो भी अध्यापक होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानते हो और अध्यापक भी नहीं हो, तो वह जो है इस एरिया से बाहर के व्यक्ति होंगे। ये जो एरिया है इसके व्यक्ति नहीं होंगे, इससे बाहर जो बचता है उसके होंगे। तो उसका कौन हुआ? जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल लेते हैं। एक ग्राफ हमें दिया है
इसको हमें समझना है। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का अवलोकन करें और प्रश्न संख्या 33 से 35 तक का उत्तर दें। पहला ग्राफ में दो दो पिलर इसमें दे रखे हैं। पहले में है इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करने का एक ग्राफ है। तो पहले है मात्रा लाख टनों में, यानी जो ऐसे स्क्वायर करके दे रखा है, स्क्वायर फॉर्म में है, वो है मात्रा का। और एक दूसरा जो दे रखा है वो इस प्रकार से है, जिसमें ऐसे सर्किल बना रखे हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये है मूल्य या वैल्यू का करोड़ रुपयों में, यानी कि 2003 का यदि हम समझें, तो 2003 में कुल मात्रा जो है, कुल मात्रा कितनी है? 15 लाख टन वस्तुओं का निर्यात हुआ, जिनका मूल्य था 25 करोड़ रुपए। ये किस प्रकार से आपको इस ग्राफ को समझना है। अभी हम सवाल पर आते हैं। इसमें लिखा गया है कि इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई? इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा, यहाँ दोनों मात्रा और मूल्य में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई थी? तो मात्रा के लिए हमारा ये स्क्वायर वाला है, और स्क्वायर का सबसे बड़ा ग्राफ किस में है? तो 2006 में है। तो हमारा जो ये 50 इसमें 15 लाख टन 50 लाख टन मात्रा का निर्यात हुआ है 2006 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 या 2006। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में 50% कम हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से मूल्य का ग्राफ सबसे पहले कौन सा है? मूल्य वाला ग्राफ जो है ये सर्किल वाला है, जिसमें इस प्रकार के सर्किल बने हुए हैं, वो है। कहाँ कम हो रहा है? तो 2003 में मूल्य था 25, उसके बाद हुआ 15, कमी आई है, लेकिन ये 50% नहीं है, 50% से कम है। फिर उसके बाद 2005 में ये हो गया बढ़कर के 50। 2005 में 50 है, 6 में भी 50 है। लेकिन यदि 6 के बाद हम 7 में देखते हैं, 2007 में यदि निर्यात के मूल्य को देखते हैं तो वो 25 हो जाता है। तो 50 का 25% कितना होगा? 50 का 50% कितना होगा? इसमें पूछ रहा है कि कौन से वर्ष में निर्यात 50% कम मूल्य का हुआ है। तो 50 का 50% 25 हुआ, और 2006 से यदि हम 7 में आते हैं तो 25 की कमी आ जाती है, यानी 50% की कमी आ जाती है। तो 2007 में हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में 50% कम हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 34 का। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया है कि निर्यात की मात्रा किस वर्ष में पिछले साल की तुलना में 100% बढ़ गई। 100% का मतलब एक की जगह 2 हो गई, यानी 2 गुनी हो गई। सीधे सीधे शब्दों में किस साल निर्यात की मात्रा, यहाँ मात्रा दे रखी है, मात्रा कब 2 गुनी हुई? तो ये 2003 से 4 में 15 से 25 हो रही है, 2 गुनी नहीं हुई है, कम हुई है। फिर 2004 से 5 में निर्यात की मात्रा एग्जैक्ट वही है, सेम है। यदि 2005 से 2006 में देखें तो 25 से और 50 हो गई, यानी 2 गुनी हो गई, यानी कि 25 का 100% 25 और प्लस 25, तो 100% वृद्धि इसमें जो है हो गई। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा 2006 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 5 सवाल 2009 के पेपर से।
इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ हर रोज़ ये 5-10 मिनट का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको करते चलेंगे तो आपको कोई विशेष इसमें परेशानी भी नहीं होगी और हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। डीआई हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम साथ साथ जो है अपना ये जो जेआरएफ बनने का सफ़र है इसको पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोग इसे पसंद करेंगे और हमारे आगे के जो एपिसोड है उसमें बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।